सिद्रा की कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से, जहाँ पर जिंदगी का हर पल एक स्ट्रगल से भरा हुआ था। सिद्रा एक 25 साल की लड़की अपनी फैमिली और सोसाइटी के नॉर्म्स के बीच घिरी हुई थी। वो हमेशा से कोशिश करती थी कि सब खुश रहें, सबसे अच्छा रवैया रखे और अपने अंदर के इमोशंस को दबाए ताकि किसी को बुरा न लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा ने महसूस किया कि ये सब करने से उसका खुद का सुकून और खुशी खत्म हो रही है। सिद्रा के बचपन की यादें उसे हमेशा सिखाती रहती थी कि दूसरों को खुश करना जरूरी है। उसकी अम्मी हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करती और सिद्रा ने यही देखा। लेकिन सिद्रा ने धीरे धीरे समझा कि अगर खुद की रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज ना रखी जाएं, तो इंसान खुद की पहचान खो देता है। एक दिन सिद्रा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी में बैठी थी। उसकी एक ग्रुप पार्टनर हिना बार बार सिद्रा के आइडियाज को इग्नोर कर रही थी और सिर्फ अपनी ही राय को आगे बढ़ा रही थी। सिद्रा के अंदर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन उसने शायद ही कभी खुद के लिए स्टैंड लिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, क्या मैं हमेशा सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीती रहूंगी? अल्लाह ने मुझे सोचने और बोलने का हक दिया है। ये मेरे हक का मामला है, मुझे अपनी आवाज उठानी चाहिए। सिद्रा ने कुरान का एक वर्स याद किया और अपनी बात को सीधा और सच्चा रखना, उसको छुपाना नहीं। इसी से उसने सीखा कि अपनी आवाज उठाना और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना इस्लाम में बुराई नहीं बल्कि ये हक है। सिद्रा ने हिना से कामली बात की और अपने आइडियाज को एक्सप्लेन किया। शुरू में हिना ने इंटरप्ट किया और इग्नोर किया, लेकिन सिद्रा ने अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन किया और पोलाइटली इंसिस्ट किया। धीरे धीरे हिना ने सिद्रा की बात सुनी और प्रोजेक्ट में दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस इक्वल हो गयी। सिद्रा ने समझा अपनी रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना ही रियल स्ट्रेंथ है। सिद्रा का अगला चैलेंज था घर पर। उसकी एक्सटेंडेड फैमिली हमेशा उसके डिसीजंस पे कमेंट करती थी और कभी कभी डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश भी करती थी, चाहे वो करियर का डिसीजन हो या लाइफ का। हर छोटी बात में लोग इंटरफेयर करते। सिद्रा ने अपने लिए एक प्रिंसिपल बनाया, जो मेरा हक है उसका फैसला मैं खुद करूंगी। इस रास्ते में सिद्रा ने एक हदीस याद की, हर एक इंसान पर उसके अमाल का रिवॉर्ड है और हर एक इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद के लिए करेगा। सिद्रा ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद लेगी और दूसरों के प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। एक दिन उसको एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी जहाँ उसकी फ्रेंड ने उसका पर्सनल ट्रॉमा शेयर किया। पहले सिद्रा हमेशा ओवर शेयर कर दिया करती और अपना दुख सबके साथ डिस्कस करती, लेकिन इस बार उसने कुरान का एक वर्स याद किया और अपनी बातों को राज रखो और उन लोगों पे भरोसा करो जो सच्चे हैं। सिद्रा ने समझा कि हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना जरूरी नहीं, किसी को भी पूरी एक्सेस नहीं देनी चाहिए। ये एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन है। सिद्रा ने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाया और अननेसेसरी लोगों की नेगेटिविटी से दूर रखना सीखा। सिद्रा का अगला चैलेंज था कि वो खुद को लोनली फील करती थी। पहले वो हमेशा दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स करती ताकि लोग उसको पसंद करें, लेकिन इस बार उसने कुरान और हदीस का गाइडेंस फॉलो किया। अल्लाह के साथ खुद का वक्त स्पेंड करो और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो। सिद्रा ने खुद के लिए हॉबीज डेवलप की, अपने स्किल्स पे काम किया और अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस किया। उसने अपने आप को समझा कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट ही रियल हैप्पीनेस का सोर्स है। फिर एक सिचुएशन आई जब सिद्रा के कलीग्स ने उसको इंटरप्ट किया और डिसरिस्पेक्ट किया। पहले सिद्रा रिएक्ट कर लेती और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाती, लेकिन इस बार उसने पेशेंस और विजडम से काम लिया। उसने क्वाइटली सिचुएशन को हैंडल किया और खुद को अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखा। इस अप्रोच से उसकी पर्सनालिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ गई। सिद्रा ने समझा कि खुद के लिए स्टैंड लेना स्ट्रेंथ है, हर किसी को खुश करना और हर किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खुद को कॉम्प्रोमाइज करना वीकनेस है। अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना और वाइजली इंटरैक्ट करना रियल स्मार्टनेस है। सिद्रा का नेक्स्ट चैलेंज था सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। पहले वो हर छोटी बात पोस्ट कर देती और अप्रूवल के लिए फ्रेंड्स और फैमिलीज के फीडबैक पे डिपेंड होती, लेकिन एक दिन उसने हदीस याद की, जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है और अननेसेसरी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वही सबसे कामयाब इंसान है। सिद्रा का एक और इम्पोर्टेंट लेसन था रिजेक्शन को फेस करना। पहले वो हर रिजेक्शन पे अपसेट होती, रोती और सेल्फ डाउट करती, लेकिन एक दिन उसने कुरान का एक वर्स याद किया और जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सिद्रा ने समझा कि रिजेक्शन सिर्फ एक टेस्ट है और इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। जो लोग उसके लिए नहीं हैं, उनका जाना उसकी लाइफ का एंड नहीं है। सिद्रा की लाइफ अब एक एग्जाम्पल बन गई है उसके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। उसने अपनी जिंदगी को इस्लाम की टीचिंग के साथ बैलेंस किया, काइंडनेस और पेशेंस को फॉलो किया, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
एक दिन सिद्रा ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सीखा कि अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मैं खुद हूँ। अपने लिए खड़ा होना वीक नहीं बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग एक्ट है। अपनी किस्मत और अपनी हैप्पीनेस को अल्लाह पे तवक्कुल करके मैंने जिंदगी को आसान और पीसफुल बनाया। सिद्रा की ये स्टोरी ये हमें सिखाती है कि मुस्लिम वुमेन के लिए अपनी सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट का ख्याल रखना वाजिब है। अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना मुमकिन है। कुरान और हदीस की गाइडेंस हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई की जा सकती है।